हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मैथ के फंडा चैनल पर। और आप कैसे हैं? आई होप कि आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी के साथ आपका जो है दूसरा लेक्चर क्या नाम, रियल नंबर का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपको समझाएंगे। इसके बारे में एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as a product of prime in one and only one way। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप, उसके फैक्टर होंगे और वो उसके मल्टीपल के रूप में हो जाएगा। और इसमें ये भी है, आर्डर अगर चेंज हो जाएगा लेकिन रिजल्ट उसका वही रहेगा। ठीक है, तो आपका ये सेकंड पीरियड है, आपकी 2 जनवरी 2026 दूसरा दिन है नई साल का। तो इसी के साथ अभी साल तो नहीं है, तो हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब सही से करें और सही से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं आप, तो इसका देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन वन एंड ओनली वन वे। ठीक है, तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और उनका ऑर्डर अगर चेंज हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा। जैसे आप कंपोजिट नंबर 36 ले लीजिए, 36। ठीक है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 10 हुआ, 2 9 हुआ, 3 हुआ, 3 1 जा 3। तो इसके जो है प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गए। तो इसका मल्टीपल करने से कितना आता है, हमारा रिजल्ट 36 आता है। कितना आता है, 36। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, इन नंबरों का ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तब भी हमारा क्या आएगा, 36 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगी। ठीक है, इसी के बारे में आपको जो है बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक, ओके। अब आपका जो है इसमें इसी के आधार पे एक सवाल है। जो दिया गया है इसी पे आधारित है। फोर्थ पावर, कंसीडर द नंबर्स of 4th power n where n is a natural numbers. Check wherever there is any value of n for which 4th power n end with the digit 0। तो इसमें इसका कहने जो एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है, इसको समझिए आप। एग्जाम्पल फर्स्ट है, तो 4th पावर 0 आपका है, तो इसकी इंड वैल्यू जो है 0 आएगी कि नहीं आएगी, लास्ट डिजिट इसका 0 आएगा कि नहीं। जबकि वेयर n इज टू नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, तो n की पावर हम कितना लें, कोई भी पावर ले लें, n इज ए नेचुरल नंबर। 1 के लेते, 2 को लेते, 3 को लेते, 4 को लेते, तो हमारा इसका करने पर, इसका सोल्यूशन करने पर हमारा 0 आएगा कि नहीं। तो जैसे कि 4 की पावर कम लगेंगे तो नहीं रहेगा। 4 की पावर हम कितना लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 18। 0 नहीं आया। इसी तरह से हम 4 की पावर कितना ले लें, 3 ले लें, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3,
तब क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4 × 4, तो कितना 16 × 4 = 64, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी एंड वैल्यू इसकी भी जीरो नहीं है, एंड वैल्यू इसकी भी जीरो नहीं आए, तो वो ये कह रहा है एंड वैल्यू जीरो कैसे आएगी, कब आएगी, कहने के क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसमें जो है हमारा क्या है, इसको अगर देखा जाए तो कितना है हमारा 2 × 2 की पावर 2 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा कितना हो गया 2 × 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से किया जाएगा। अगर यहां पर कोई भी वैल्यू की कोई भी नंबर आप ले लें, उसमें अगर 2 × 5 का पेयर आएगा, प्राइम नंबर 2 × 5 के रूप में आएगा, तभी इसका जो है लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 0 होगा। जैसे कोई भी ऐसा डिजिट नंबर लेते हैं जिसमें हमारा 0 ऑलरेडी है, सपोज दैट हम 10 ले लें या 20 ले लेते हैं। देखो 20 लिया हमने, 20 लिया, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स किए, 20 प्राइम फैक्टर्स 20 के किए, सॉरी 20 के प्राइम फैक्टर्स किए कितना 10 2 5, फिर 5 बन गया 5, तो ये हमारा 2 × तो हमारे ये क्या हुआ प्राइम फैक्टर 2 × 5, तो इसका मतलब है 2 × 5 के हमारे 2 प्राइम पेयर मिला। ठीक है, 2 × 5 मिला। इसी तरह से यहां पे हमारा क्या है 2 × 2 है, 5 है ही नहीं, एक हमारा पेयर 2 × 5 का होना चाहिए जीरो एंड वैल्यू लाने के लिए। और कोई वैल्यू ले लो, कोई वैल्यू ले लो, 30 ले लिया हमने या 30 ले लो, तब भी यही होगा, 2 से काटेंगे 15 हुआ, फिर कितना हो जाएगा हमारा 5, फिर 5 बन जा 5, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5, तो ये देखो ये हुआ और ये हुआ, ये दोनों हो गए, तो ये 2 × 5 का पेयर मिला। 2 × 5 का पेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो कंपलसरी है जीरो एंड वैल्यू जीरो लाने के, तो इसकी एंड वैल्यू क्या है हमारे 30 की एंड वैल्यू क्या है 0, एंड वैल्यू इसकी डिजिट की क्या है 0 है। तो वही कह रहा है वो 4n की एंड वैल्यू डिजिट की सोल्यूशन करने पर जब m 1 2 3 4 है तो 0 कब आएगी, 0 कभी नहीं आएगी, क्योंकि वेयर क्या लिखेंगे यहां पे, वेयर 5 एंड वैल्यू एंड वैल्यू डिजिट एंड वैल्यू डिजिट एंड वैल्यू एंड वैल्यू कंपल्सरी एंड वैल्यू पेयर्स 2 × 5, 2 × 5, so the case 5 is absent is a no present, no present because end value not 0, end value digit not 0। ठीक है, डिजिट एंड वैल्यू
पेयर्स 2 into 5, 2 और 5 का जोड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 into 2 है, सो द केस 5 इज ए नो प्रेजेंट, यहाँ पे 5 प्रेजेंट है नहीं, इसलिए बिकॉज इंड वैल्यू डिजिट नॉट 0, इसलिए इंड का वैल्यू 0 नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आया 6 आया, यहाँ पे 4 आया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख के दिखाया आपको, तो जिसमें 2 into 5 था, इसलिए जो 0 आ गया, ठीक है। अब आपका जो है अगला दिखाते हैं एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल जो फर्स्ट था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। फर्स्ट नंबर है, तब आपको एक फार्मूला बताते हैं। फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM, जिसके बराबर होता है। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया है, जिसको आप नोट कर लें। इसको LCM और HCF निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल आपका जो है चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकेंड एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। कौन कौन से नंबर है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो 6 कितना नंबर है? 6 and कितना है? 20। 6 and 20, ये दो नंबर दिए गए हैं। प्राइम फैक्टर से क्या निकालने? एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम। 6 का किया कितना? 2 3 3 1 जा 3, तो 6 का कितना हो गया? 2 into 3। 20 का क्या करेंगे? 20 का 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5, फिर 5 बन जा 5, ठीक है। तो 20 का क्या हुआ? 2 into 5, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। फाइंड क्या निकालेंगे? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या करना है? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो पहले हम एचसीएम निकालेंगे। एचसीएम पहले हम क्या निकालेंगे? एचसीएम निकाल लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं और ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो पहले एचसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज कॉमन फैक्टर। आपसे जो है 2 into 3, 2 into 5, इसमें कॉमन क्या है? दोनों में है। इसमें 2 है एक बार, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2
है, इसमें 2 नहीं है 2 बार, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इसमें दोनों में क्या चीज मिल रही है, केवल दोनों में सेम मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 2। इसी तरह से एलसीएम देखते हैं, एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए बहुत ध्यान लगाइए, इसमें 2 कितना दी बार, 1 बार दिया गया, इसमें 2 कितनी बार दिया गया, 2 बार। 2 कितनी बार दिया गया, 1 बार, इसमें 2 कितनी बार दिया, 2 बार। तो हम कौन सा ले लेंगे, 1 बार वाला छोड़ देंगे, 2 बार वाला ले लेंगे। इसमें सभी लिया जाएगा, इसमें सभी को लिया जाएगा, लेकिन जिसमें मैक्सिमम संख्या होगी उसको पहले लेंगे और उसको छोड़ देंगे। तो ये 2 1 बार वाला छोड़ दिया, 2 बार वाला हमने ले लिया, और उसमें 3 संख्या इसमें है, इसमें 3 संख्या भी ले ली जाएगी, 3 संख्या भी ले ली जाएगी, और 5 भी ले ली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 60 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 60। ठीक है, इसी तरह से हमारा ये 60 हो गया, समझ में आया। इसी तरह से आपका जो है अगला देखिएगा 96, सेकेंड वाला जो है 96 है, और क्या 404। The prime factorization of 96 and 404 given। अच्छा, तो इसके फैक्टराइजेशन करके और हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम। सोल्यूशन में ये इस पे क्या दिया गया है, फाइंड फाइंड द एलसीएम, इसमें दिया गया है फाइंड द एचसीएफ एंड ऑफ 96 and 44 बाय प्राइम फैक्टर्स एंड मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। एलसीएम निकालना, पहले हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है इसका। तो हमारे ये कितने दिए गए हैं, 96 एंड 404। एग्जाम्पल्स कितना है हमारा, एग्जाम्पल 2 96 एंड 404। ठीक है, तो 96 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16, 2 से 2 4, 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3, 3 1 जा 3। तो 96 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इतने हो गए फैक्टर्स। और 404 का देखो करेंगे, 404 का 404 का करेंगे, 2 से काटेंगे 2 0 2, फिर 2 से काटा 1 0 1, बाप इतना कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1। ठीक है, अब हमारा एचसीएफ इसमें कितना हो जाएगा, एचसीएफ दैट इज कॉमन फैक्टर, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन इसमें, हाँ इसका कॉमन होता है, कॉमन क्या होगा, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें 2 बार दोनों मिल रहा है, 2 बार 2 दोनों मिल रहा है, इसमें 5 बार है, इसमें 2 बार दोनों मिल रहा है, 101 है नहीं, 3 है नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, और एलसीएम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम, इस मेथड से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम
देखो दो कितनी बार दिया गया है, दो यहाँ दो बार दिया गया, किंतु ध्यान रखो दो यहाँ कितनी बार दिया गया, दो बार, यहाँ कितनी बार दो दिया गया, 5 बार, तो 5 बार वाला लिख लिया जाएगा, 2 बार वाला छोड़ दिया जाएगा। तो 5 बार वाला लिख दो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 भी लिख लो, 3 भी आ जाएगा, तो एक भी आ जाएगा, इंटू 3 × 101। ठीक है, तो यहां तक का कितना हो जाएगा हमारा, 96 हो ही जाएगा, 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 96। ये हमारा हो जाएगा 96, इतने का मल्टीप्लाई हो गया था, इंटू 101। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 96 मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक, 96 इंटू इतना। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। इसको वैसे भी लगा सकते हैं, इसमें अगर पुट कर देते हम, इसमें देखो अगर इसमें हमें 3 चीजें पता है तो एक चीज हम निकाल सकते हैं, हमें एचसीएफ पता है, एलसीएम पता है, और एक नंबर को इनमें से पता है तो दूसरा निकाल सकते हैं। अगर या हमें इसमें 2 चीजें जो पता है और एक इसमें पता है तो तीसरी चीज निकल आएगी। ठीक है, इससे भी निकल आता है, इससे भी आप निकाल सकते हो जो किताब में दिया गया था। ठीक है, और आपका चौथा एग्जाम्पल और बता देते हैं, चौथा एग्जाम्पल और बता दें, इसके बाद आपकी जो है एक्सरसाइज नेक्स्ट पीरियड में शुरू करेंगे। चौथा एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो समझ लो तो इसके बाद बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 4, 6 and 72 एंड प्राइम फैक्टर्स करके करना है ना, तो कितना है 6, 72 एंड 120, इनके प्राइम फैक्टर्स करके क्या करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, ये निकालना है। चलो इसके फैक्टर्स करो, 6 के फैक्टर करते हैं। वेरी सिंपल सवाल है भैया, 3 1 जा 3, कितना हुआ 2 × 3, ये कितना है 72, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो कितना हुआ 72 का कितना हुआ 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, अब 120 का कर लो, 260, फिर 230, फिर 215, फिर 3 से 3 5 बन जाओ। ठीक है, तो 120 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2, 3 × 5, यही हो जाएगा ना। अब इसमें देखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं, एचसीएफ ओनली कॉमन फैक्टर देखेंगे हम, क्या देखेंगे कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखें, ओनली कॉमन फैक्टर। क्या होंगे कॉमन फैक्टर, देखिए 2 इसमें एक बार है, 2 इसमें 2, जो तीनों मिलेगा एक सा वो होगा हमारा। ठीक है, 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 2 बार है, तो सभी में 2 कितनी बार है, सभी में 2 एक एक बार कर लिया जाएगा, एक बार होगा, सभी में 2 है वो ले लिया जाएगा। ठीक है,
अब इसमें 3 एक बार है, 3 इसमें 2 बार है, इसमें 3 एक बार है, तो 3 ले लिया गया। 5 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ठीक। तो 2 और 3 सभी में है, एक एक बार तो है ही, एक बार इसमें भी है, सब में मिल जाए, जो सब में मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 आ गया। अब हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम एलसीएम निकालना है। एलसीएम 2 देखते हैं। 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 कितना 3 बार है, इसमें 2 भी 3 बार है, 3 बार है दोनों। अच्छा ठीक है, तो 3 बार वाला ले लेते हैं और एक बार वाला छोड़ देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 एक बार है, तो 2 बार वाला, इसमें 3 एक बार है, तो 2 बार वाला 3 ले लेंगे। 3 गुणे 3, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 भी ले लिया जाएगा, सभी को ले लिया जाता। तो कितने हो जाएगा हमारे, 8 हो जाएगा, 9 72, 72 इंटू 5 72 हो जाएगा। 72 इंटू एलसीएम, 2 3 4 दूनी 8, क्यों 8 में 72, 72 5 2 10 का 0 और 5 7 35 36, 300। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 360, 360। ठीक है, इस तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी खत्म हो गया और फंडामेंटल थ्योरम भी आपकी समाप्त हो गई है। इस पे भी आगे आगे आपको सूत्र से सवाल लगवाएंगे और इसी तरह से हमारे चैनल को सही से सब्सक्राइब करें, और नया चैनल है इसको ग्रोथ करें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करें, और हमारे जो भी हमें कमियां दिखती है उसके लिए कमेंट करें, और जिस तरह से आप पढ़ाई कर सके अच्छी से पढ़ाई करें। पढ़ाई के लिए बार बार मौका नहीं मिलता। हाउ आई होप यू।